डिवाइन हीलिंग, डिवाइन डिजाइन, फेथ इन गॉड। तो फेथ हील्स, इसका बहुत काम हुआ है, थोड़ा बहुत बताऊंगा, ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम उतना नहीं है। डॉक्टर्स कीप द फेथ। अब डॉक्टर्स भी जो अच्छे जागरूक डॉक्टर्स हैं, और जैसे आप लोग BNYS वाले हैं, आई थिंक आप लोग भी यही करेंगे, कर रहे होंगे। आपको पेशेंट को ट्रीट भी करना है, उसके लिए प्रे भी करना है, ठीक है ना। प्रे करना भी, आपने ट्रीटमेंट दे दिया, जैसे आप कोरोना में है, जो भी ट्रीटमेंट है वो दे रहा है, डॉक्टर दे रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स खुद भी प्रे करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, एंड दे बिलीव दैट देयर प्रेयर ऑल्सो हेल्प्स। ये मैंने भी महसूस किया है। अपना बेस्ट करिए पेशेंट के लिए, और फिर भगवान से, खुदा से, गॉड से, जो भी आप जिस रूप में मानते हैं, प्रेयर भी करिए। दोनों चीजों का रोल है। Am I clear about it? Yeah? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Praying with the patients. ऐसा भी होने Yes. लगा है कहीं कहीं Hmm. कि वेस्ट में तो बहुत कॉमन है, जो सीरियस पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, और पेशेंट है जैसे अब कोरोना के हैं, तो डॉक्टर भी प्रेयर करता है, तो अलग से कर रहा है, एक पेशेंट के मिलके भी साथ में करते हैं। पेशेंट भी कर रहा है, डॉक्टर भी कर रहा है, उससे एक अलग तरह का इट क्रिएट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, और उससे न केवल डॉक्टर का, न केवल पेशेंट का भला होता है, बट डॉक्टर का भी भला। डॉक्टर ऑल्सो गेट्स हील्ड, बोथ आर हील्ड, पेशेंट एज वेल एज डॉक्टर। आगे चलते हैं। अब SQ की बातें होने लगी हैं। SQ इज, आपको बुक भी दिखाऊंगा उसकी, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। पहले सारा जोर IQ पे था, फिर EQ पर आया, इमोशनल क्वेश्चन, और अब जो जोर है सारा वो है SQ पर, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब थोड़ा देखेंगे आगे स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है। माइंड सर्वाइव्स इवन आफ्टर ब्रेन डाइज। सैम पर्निया, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं इमरजेंसी मेडिसिन के, साउथहैम्पटन जनरल हॉस्पिटल इंग्लैंड में, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस पे काम किया है। नियर डेथ एक्सपीरियंस मींस उन लोगों का एक्सपीरियंस जो डेड डिक्लेयर हो गए थे, ब्रेन डेड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हार्ट डेड, ब्रेन डेड, आईज फिक्स हो गई, एंड सडनली दे कम अलाइव, आइदर ड्यू टू द रिससिटेशन विच इज गोइंग ऑन। कई बार रिससिटेशन करना एक डिक्टम होता है, नहीं करना ही है इतनी देर, जबकि पता है कि पेशेंट नहीं है, या अपने आप से भी, वो जो बताते हैं उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और ये बहुत जबरदस्त रिसर्च है, पूरी दुनिया में चल रही है, और इसके बहुत इंटरेस्टिंग परिणाम आ रहे हैं, जो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा किसी और फोरम पे, बट ये आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे, नियर डेथ एक्सपीरियंस। सैम पर्निया जो ये जिनके ऊपर ये न्यूज है, इन्होंने एक किताब लिखी है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डाई। बहुत जबरदस्त साइंटिफिक किताब है ये, और बहुत सारी किताबें हैं। सोल थेरेपी, एंटर द स्पिरिचुअल श्रिंक। श्रिंक यहाँ साइकेट्रिस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। साइकेट्री में भी, अरे ओए संचिता, ये आ गया इधर। साइकेट्री में भी जो है स्पिरिचुअलिटी का रोल आ गया है। साइकेट्री में भी स्पिरिचुअलिटी का रोल आ गया है बहुत जबरदस्त ढंग से। तो अब स्पिरिचुअल साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है, जो केवल माइंड से माइंड को नहीं कर रहे माइंड, बट दे आर ऑल्सो गोइंग बियॉन्ड द माइंड। तो ये भी एक नई चीज हो रही है। अब ये देखिए एक न्यूज, 45 मिनट्स तक नहीं धड़का दिल, फिर भी जिंदा हुई। ये एक वन ऑफ द एक्सपीरियंस NDE का, एक लेडी का फोटो दिखाया है। 45 मिनट्स तो क्या, 3 मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है। रूबी क्राउपेरा कैसीमिरो की दिल की धड़कन 45 मिनट्स तक रुकी रही। उन्होंने मृत घोषित कर दिया, बट शी बिकेम अलाइव।
एंड दैट्स वेयर शी स्टार्ट्स नरेटिंग, मुझे ये हुआ, मैं ऐसे अपनी बॉडी को देखा, मैं टनल में से गई, टनल के एंड में एक लाइट, प्रकाश, जीवित प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से मुझे बहुत जबरदस्त प्रेम और आनंद, खिंचाव महसूस हुआ। उस प्रकाश में जब मैं पहुंची, वहां ब्लिस, पीस बहुत जबरदस्त था। वहां मेरा लाइफ रिव्यू हुआ, मैंने मेजर मेजर इवेंट्स दिखाए गए, जिसमें जहां जहां मैंने दूसरों को मदद करी थी, दूसरों की हेल्प की थी, वो इवेंट्स, यहाँ जहां मैंने दूसरों को दुख पहुंचाया था, वो मुझे महसूस कराए गए। और ऐसा हो कि जब मैं शांत हो गया या हो गई, अचानक मुझे कहा गया वापस जाओ, योर टाइम इज नॉट अप। ये कुछ कॉमन मैंने बताया, ऑल ओवर वर्ल्ड हजारों लाखों लोगों को हो चुका है, उनका कॉमन मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट में। उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। सवाल ये है कि इसका हेल्थ से क्या रेलेवेंस है। आपको जान के आश्चर्य होगा, खुशी होगी, 2 बार WHO ने सीरियसली नियर डेथ एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में 2 बार वहां पर बात हुई है। 1983 में पहले हुआ कि भाई हेल्थ फॉर ऑल की जब नीति बन रही थी, पॉलिसी ऑफ हेल्थ फॉर ऑल वाज बीइंग फॉर्म, इसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन को डालिए। और हमारे डॉक्टर बिष्ट थे, डॉक्टर बिष्ट जो कि DGHS थे इंडिया के और जो बाद में पोस्ट हो गए, उन्होंने ये इस चीज को उठाया। तो हमें गर्व होना चाहिए कि एक इंडियन डॉक्टर ने ही सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में स्पिरिचुअल डायमेंशन का उन्होंने वो किया। उसके बाद 1998 में फिर दोबारा से इसकी चर्चा हुई और एक 101st सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डायरेक्टर जनरल को कहा कि आप अपनी हेल्थ की डेफिनेशन बदलिए, हेल्थ को बनाइए डायनेमिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबीइंग। ये फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी घटना थी जिसको शायद दुनिया ने उतना ध्यान नहीं दिया, बट मैं आज आपका ध्यान दिला रहा हूं। सवाल ये कि स्पिरिचुअलिटी को किस रूप में लेना चाहिए। हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं हेल्थ में, तो श्री अरविंदो घोष, और श्री अरविंदो के नाम पे ही सुभारती का नेचुरोपैथी कॉलेज है, महान संत हुए हैं। ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या कहते हैं, तो 2 मिनट देख लीजिए। स्पिरिचुअलिटी इज इन इट एसेंस an awakening to the inner reality of our being, to a spirit, self, soul, which is other than our mind, life and body। यानी जो हमारा ऐसा स्वरूप है, जो हमारा ऐसा अस्तित्व है, जो जिसको हम स्पिरिट कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, जो कि हमारे माइंड से भी भिन्न है, हमारे प्राण से भी भिन्न है, हमारे शरीर से भी भिन्न है, उसके प्रति जागरूक हो जाना, टू बी अवेयर ऑफ दैट इज स्पिरिचुअल। बड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन है। एन इनर एस्पिरेशन टू नो, अपने रियल वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, प्यास होना, उसके उस ग्रेटर रियलिटी से जुड़ जाना जो हमारे में भी है और यूनिवर्स में भी है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो। आई थिंक यू विल ऑल एग्री दैट दिस इज अ वेरी साइंटिफिक and very secular definition of spirituality. It covers all the major religions of the world. Now, one of the first book I would like to discuss with you in this bio-psycho-spiritual dimension की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको करीब 10 के करीब किताबें दिखाऊंगा जो आप बाद में नोट कर लेना, and I will recommend that आपकी लाइब्रेरी में अगर ये हो IMT की तो बहुत अच्छा रहेगा। They are the best books on mind body medicine and also on spiritual dimension। अब ये देखिए, मीनिंग एंड मेडिसिन, ये डॉक्टर स्टेल ऑफ ब्रेक थ्रू एंड हीलिंग, डॉक्टर लैरी डॉजी, महान होलिस्टिक फिजिशियन, महानतम लोगों में से एक मॉडर्न मेडिसिन में मैं कहूंगा, ऋषि तुल्य। इन्होंने जो माइंड बॉडी, मीनिंग एंड मेडिसिन, माइंड का कैसा रिलेशन है बॉडी से, और बियॉन्ड माइंड बॉडी मेडिसिन, स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है, कैसे उससे हीलिंग होती है, ये इन्होंने
बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से इस किताब में लिखा है। इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं, देखिए आप स्क्रीन पर। Larry Dozy shows how tapping the invisible power within, what Lewis Thomas called the inner controller, can heal illness ranging from migraine to brain tumor. अंदर जो हीलर है, हमारे अंदर जो छुपा हुआ डॉक्टर है, हमारे अंदर जो छुपा हुआ एक डिवाइन पावर है, उससे माइग्रेन से लेकर ब्रेन ट्यूमर तक हील होते हैं, ऐसा डॉक्टर डॉजी ने दिखाया। His close look at heart disease, the number one killer in the United States, reveals how a sufferer feels and thinks about a disease can predict his death or recovery. हार्ट डिजीज में जो सबसे बड़ा किलर है यूएसए का, हमारे यहाँ भी आज भी कोरोना काल में आपको मैं बता दूं, हार्ट डिजीज ही नंबर वन किलर है। तो इसमें कैसे जिसको डिजीज है वो क्या सोचता है, उसकी क्या अपने बारे में क्या राय है, उससे भी उसके हील होने का या बचने का या डेथ होने का रिलेशन पाया गया। सो मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलनेस? While a vital role of meaning is overlooked or openly rejected by orthodox medicine, this book by respected physicians is an important step in changing this viewpoint. Meaning and Medicine ऐसी किताब है साथियों, जिससे जो हमारी वैसी मेडिसिन है जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा डॉक्टर्स, उसमें जो रिजेक्ट करते हैं इस चीज को, मीनिंग को, कि पेशेंट क्या सोच रहा है बीमारी के बारे में। पेशेंट से हम कभी नहीं पूछते आप क्या सोचते हो बाबूजी, आपको क्या लग रहा है? नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत, इसके बिना अधूरा है लेरी डॉजी के साथ। फिल्ड विद एग्जांपल्स, clinical findings, wisdom, and deeply inspiring real stories. Meaning and Medicine is a thought-provoking and life-changing book. साथियों ये life-changing book है। आप में से कोई भी पढ़ेगा या पढ़ेगी तो बहुत इससे लाभ होगा। एक और महान ऋषि तुल्य व्यक्ति हैं हर्बर्ट बेंसन, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के कार्डियोलॉजिस्ट है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और इस किताब में ये दोनों ही पुस्तकें साथियों जो पहले मैंने दिखाई, ये वाली और अब जो दिखा रहा हूं, ये दोनों ही मेरे जीवन में मेरे परम पूजनीय गुरुदेव प्रोफेसर ओजस्वी शर्मा जी महाराज, जो शरीर रूप में तो नहीं है बट सदा मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं, उन्होंने ही मुझे पढ़ने को दी थी 1991-2 में कि पढ़ो और अपने छात्रों को बताओ। जबकि वो नॉन मेडिकल आदमी थे, वो एक लॉ के प्रोफेसर थे, बट महान आत्मज्ञानी थे। उन्हें दिख गया होगा कि ये इस किताब के माध्यम से क्या कार्य हो सकता है, तो अब मैं उनको याद कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। ये हर्बर्ट बेंसन ने मेडिटेशन पर और प्रेयर पर जबरदस्त काम किया है। इनकी किताब है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक रिलैक्सेशन टेक्निक निकाली इन्होंने, उससे 20-25 तरह की बीमारियां इन्होंने देखा, उसमें या तो क्योर हो जाते हैं या क्योर नहीं भी होते तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे एंजाइना, हार्ट का जो पेन होता है, अल्सर है, हाइपरटेंशन है, हाइपर एसिडिटी है, अस्थमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बैक एक है, माइग्रेन है, अलग अलग तरह के हेडेक्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। ये सब में इन्होंने दिखाया कि रिलैक्सेशन टेक्निक यानी मेडिटेशन की टेक्निक इन्होंने निकाली, तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। ये इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, कितना अद्भुत लाभ हुआ। मगर वहीं नहीं रुके, इन्होंने फिर इसका दूसरा लिखा, ये जो आपके सामने है। एक और किताब लिखनी पड़ी इन्हें, बियॉन्ड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। क्यों लिखनी पड़ी? क्योंकि स्पिरिचुअल डायमेंशन इन्होंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल के बिना पूरा रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो इन्होंने ये लिखा। इसके बारे में देखिए क्या कमेंट्स हैं। In just few minutes a day, you can easily master the stress reduction techniques that have helped millions conquer or alleviate one of the today's most serious and widespread health problems. देखिए मिलियंस तक लाभ पहुंचाए उन्होंने स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक से अपनी हेल्थ को
ठीक किया। Employing neither drugs nor doctors, Dr. Benson program is considered by many as the most beneficial step forward in personal health and well-being in our time. आज के कोरोना युग में भी साथियों मीनिंग एंड मेडिसिन की भी बहुत आवश्यकता है और स्ट्रेस रिडक्शन की, क्योंकि कल ही मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल जिसके बारे में बताया था, मैं अभी पोस्ट करने वाला हूँ आजकल में, कि स्ट्रेस का कितना जबरदस्त रोल है इम्यूनिटी को गिराने में, कम करने में। तो स्ट्रेस जब हम हैंडल कर लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है और हम कोरोना जैसी बीमारी से बेहतर लड़ पाते हैं। आज और भी रेलेवेंट है हर्बर्ट बेंसन साहब का बियॉन्ड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक है सभी छात्रों के लिए और फैकल्टी के। नॉर्मन कजिन्स जो कि अपने आप में उनकी किताब भी आएगी अभी, अद्भुत व्यक्ति हैं, अद्भुत अद्भुत, पूरी मेडिकल साइंस को इन्होंने चेंज करा। ये क्या कहते हैं, एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, वर्केबल टेस्टेड सॉल्यूशंस फॉर लिबरेटिंग माइंड एंड बॉडी फ्रॉम टेंशन, डिस्पेयर एंड पैनिक दैट प्रीडिस्पोज द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू डिजीज। आज भी यही हो रहा है मित्रों, ये जो डिस्पेयर है, टेंशन है, पैनिक है, इससे हम ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली डर को खत्म करके बाहर घूमने लगे बिना मास्क के, बिना सोशल, ये मतलब नहीं है। पूरा प्रिकॉशन लेते हुए, डबल मास्क लगाते हुए या N95 लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, जिसको वैक्सीन मिल जाए वैक्सीन लेते हुए, तब भी टेंशन, डिस्पेयर, पैनिक जो है वो कम करना जरूरी है आज की तारीख में। ये भी देखिए अद्भुत, आप कहेंगे सभी अद्भुत है, तो मैं अद्भुत ही लाया हूं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं जो वही सब अद्भुत। ओपनिंग अप बाय राइटिंग इट डाउन, हाउ एक्सप्रेसिंग राइटिंग इंप्रूव्स हेल्थ एंड ईजेस इमोशनल पेन, जेम्स डब्ल्यू पेन बेकर PhD। इन्होंने ये दिखाया इस पुस्तक में, यदि ऐसे लोग जो स्ट्रेस में हैं, बीमारी में हैं, रूमेटॉइड में हैं, या और साइकोसोमेटिक इलनेसेस हैं, ब्रोंकल अस्थमा है, हेडेक है, माइग्रेन है, हाइपरटेंशन है, इनको अगर अलग अलग बिठा के शांति से एकांत में इनसे कहा जाए कि आप अपने जीवन के सबसे ट्रॉमेटिक, सबसे दुखद उसको आप लिखिए, जिससे आपको बहुत दुख है, जो आपको बहुत दुख देता है जो जीवन का। हालांकि ये मुश्किल काम है, शुरू में लगता है ये क्या करवा रहे हैं, मगर इनकी रिसर्च बताती है ऐसा लिखने के बाद हजारों मरीज ठीक होने लगे। और ये इन्होंने तो किया ही, इसके बाद बहुत लोगों ने, मैं कहूंगा दर्जनों लोगों ने इस रिसर्च को रिपीट किया है। जेम्स डब्ल्यू पेन, अगेन इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, नॉट ऑफ माइंड इन द हीलिंग प्रोसेस। ये देखिए, एक्सप्रेसिंग पेनफुल इमोशन इज हार्ड, मुश्किल है। Yes, it can actually improve our mental and physical health. This lucid, compassionate book has introduced tens of thousands of readers, 10,000 से भी ज्यादा रीडर्स को एक्सप्रेसिव राइटिंग पर। ये आप लोग भी यूज कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल में। जो पेशेंट नहीं ठीक हो रहा या नहीं हो रही, बिल्कुल रिफ्रैक्टरी है, आप अपना ट्रीटमेंट देते रहिए, और अगर वो तैयार हो लिख के देने को या आपको डायरेक्टली बताने को तैयार हो, उनसे सुनिए, उनका दुख गाथा सुनिए, उससे हीलिंग होती है। इसको कैथारसिस भी कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। कैथारसिस मींस इमोशनल वेंटिलेशन। तो ये इनका रिसर्च है। लीडिंग एक्सपर्ट्स जेम्स डब्ल्यू पेन बेकर एंड जोशुआ स्मिथ describe how taking just a few minutes to write about deeply felt personal experience or problems may help you heal your old emotional wounds, feel a greater sense of well-being, decrease stress, improve relationship, boost your immune systems. It is relevant even today in the corona time. Next book is The Powerful Placebo. आप जानते होंगे प्लेसिबो क्या? प्लेसिबो, हेलो कुछ कह रहे हैं?
जी सर, स्लाइड शो नहीं हो रही है सर। स्लाइड शो नहीं हो रही, मेरे में तो आ रही है। मैं वापस रिवर्स करके करता हूं। अब देखिए वही स्लाइड शो। नो प्रोग्रेस शो सर। हो रही है सर। Yes, sir. Yes, sir. आपके में नहीं हो रही होगी। Slide is showing. Yes, sir. Yes, sir. द पावरफुल प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब मैं एक पेशेंट बहुत पेन में है, कोई भी इंजेक्शन काम नहीं कर रहा, रात बज गए 12 बज गए, मैं डॉक्टर हूँ ड्यूटी पर, मैं एक सिस्टर को बुलाता हूँ, एक ड्रामा करता हूँ, सिस्टर वो वाला इंजेक्शन लाओ सबसे बढ़िया वाला। सिस्टर चुपचाप डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन ले आती है, मैं वो इंजेक्शन लोड करता हूँ और उसको इंट्रामस्कुलर लगा देता हूँ। पेनफुल होता है, पेशेंट सो जाता है। ये पूरी दुनिया का अनुभव है, ये कोई झूठ बोलना नहीं है, धोखा देना नहीं है, ये एक जो कोई नहीं काम करती तब हम करते, मैंने भी किया हुआ है। दिस इज प्लेसिबो इफेक्ट। जो पेन किसी चीज से नहीं जा रहा था वो डिस्टिल वाटर से चला गया, क्योंकि माइंड ने मान लिया पेशेंट के कि अब मुझे सबसे बढ़िया वाला इंजेक्शन लग रहा है। इसी तरह से मॉर्फिन एक बहुत जबरदस्त इंजेक्शन है, पेन किलर। स्टडी में पाया गया, कुछ पेशेंट्स में वो हुआ एक्सपेरिमेंट अभी हाल फिलहाल में, और उसमें ये पाया गया कि पेशेंट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक 1/3 पेशेंट को सीनियर डॉक्टर ने लगाया, 1/3 को सिस्टर इंचार्ज ने लगाया, सिस्टर ने लगाया, और 1/3 को जूनियर डॉक्टर ने लगाया। सबसे ज्यादा असर क्या हुआ? किसका सबसे ज्यादा असर होगा आप बताओ? वही मॉर्फिन का। सबसे ज्यादा असर किसका होना चाहिए आपके हिसाब से? किसके लगाए वैसे? सबसे ज्यादा फेथ किस पर है उनको, पेशेंट को? डॉक्टर को। डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर है। सीनियर डॉक्टर ने जब मॉर्फिन लगाया सबसे ज्यादा असर हुआ, उससे कम असर हुआ सिस्टर, जो सीनियर सिस्टर का, और सबसे कम असर हुआ जूनियर डॉक्टर का। वही दवाई, वही डोज। What was the difference? The difference was patient's faith in the doctor. किस पे ज्यादा फेथ? तो इसलिए पेशेंट को कन्विंस करना, पेशेंट से बात करना, उसकी रजामंदी लेना, उसको बताते रहना बहुत जरूरी है, जो आजकल कोरोना टाइम में नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी भीड़ है पेशेंट्स की। फिर भी मैंने देखा है जो डॉक्टर थोड़ा बहुत करते हैं कोशिश, उनके रिजल्ट्स बेहतर हैं, ऐसा डॉक्टर भी खुद बताते हैं। जैसे हम पेशेंट के पास जाते हैं, बात कर लेते हैं, उसका एकदम ट्रीटमेंट और अच्छा चलने लगता है, या सिस्टर बात कर ले, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्लेसिबो इफेक्ट इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब हर जगह है, हर जगह, हर ट्रीटमेंट में, सर्जरी में भी है। Despite significant advances in clinical trial technology, non-specific or placebo effects have not disappeared from clinical trials. Clinical trial is thought to be the ultimate test of medicine, but वहां भी placebo effect नहीं जा पाया है, अभी भी है, और 30 से 60% तक placebo effect पाया गया है, जो एक सिरदर्द है फार्मा कंपनीज के लिए, ड्रग कंपनीज के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। उनके लिए सिरदर्द है, और हम डॉक्टर्स के लिए, चाहे हम नेचुरोपैथी के हों, आयुर्वेद के हों, चाहे एलोपैथी के हों, हमारे लिए एक वरदान है, हमारे लिए एक वरदान है। अनदर गेम चेंजिंग बुक, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, व्हाई यू फील द वे यू फील। इसमें कैंडेस पर्ट नाम की एक महान रिसर्चर ने ये प्रूव किया कि हम जब बहुत प्रसन्न होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो हमारे ब्रेन से अलग अलग तरह के केमिकल सीक्रेट होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स बोलते हैं, वो हमारे ब्लड के थ्रू जाके पूरे ब्लड सिस्टम में फैल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं इम्यून सेल्स में, हार्मोन्स में, एंडोक्राइन सेल्स में, और हमारे इम्यूनिटी को घटाते बढ़ाते हैं। अगर सैड है हम तो दूसरे तरह के न्यूरोपेप्टाइड जाते हैं और हमारे इम्यून सेल्स को एक तरह से सैड कर देते हैं, अंडर परफॉर्म, वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं, एंडोक्राइन सेल्स। और जब हम प्रसन्न होते हैं, जब हम खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो दूसरे तरह के न्यूरोपेप्टाइड्स निकलते हैं
और वो पूरी दूसरी तरह से बॉडी को चेंज कर देते हैं। इट्स लाइक ऑर्केस्ट्रा, मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। If the master of orchestra says play good happy tune, खुश वाली ट्यून बजाओ, सारे इंस्ट्रूमेंट खुश वाली ट्यून बजाने लगते हैं। मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा सेज प्ले सैड ट्यून, तो सारे वायलिन गिटार वगैरह सब सैड ट्यून में। ऐसा ही कुछ ह्यूमन बॉडी में है, ऐसा इन्होंने प्रूव किया और इनको नोबेल प्राइज मिल सकता था। कुछ पॉलिटिकल कारण थे, इनके बॉस ने चीटिंग करी, otherwise she deserved a Nobel Prize. In Molecules of Emotion, neuroscientist Candace Pert provides startling and decisive answer to the long debated question establishing the biomolecular basis of our emotions. इससे पहले लोग कहते थे इमोशन से क्या होता है, इमोशन तो ऐसी आई गई, उससे क्या मतलब है हेल्थ का, उससे क्या हो जाएगा बॉडी में, बकवास है। मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन में कैंडेस पर्ट ने उनको शटअप कर दिया इन क्रिटिक्स को कि नहीं, बकवास नहीं है, इसका साइंस है इसके पीछे। Pert's striking conclusion that our emotions and their biological components that establish the crucial link between mind and body offers a new scientific understanding of the power of our mind and our feelings to affect our health and well-being. इन्होंने पूरा इसका साइंटिफिक बेसिस दे दिया कि हमारी माइंड बॉडी को कैसे पावर करती है, एम्पावर करती है, कंट्रोल करती है थ्रू आवर फीलिंग्स, और हमारी फीलिंग कैसे हेल्थ को अफेक्ट करती है, इसका पूरा साइंटिफिक दे दिया। और अब आते हैं डीन ऑर्निश साहब, इन्होंने तो तहलका ही मचा दिया। इन्होंने वेजिटेरियन डाइट, योगिक एक्सरसाइज, सोशल इंटरेक्शन, होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट से एंजियोग्राफी से प्रूव कर दिया कि कोरोनरी हार्ट डिजीज रिवर्स हो सकती है। पूरे दुनिया में इन्होंने कमाल कर दिया, अभी भी कर रहे हैं। बाद में इन्होंने कहा कि ये जो मैंने किया था ये योगा बेस्ड लाइफस्टाइल था, ये नेचुरोपैथी वाले बच्चों के लिए म्यूजिक होगा। कि डीन ऑर्निश ने बाद में कहा, कहने लगा उस समय अगर मैं पब्लिकेशन के टाइम योगा वर्ड यूज कर देता, 1990s की बात है, तो मेरा पेपर ही ना पब्लिश होता, तो इसलिए उस समय तो मैंने कहा लाइफस्टाइल। अब कह रहे हैं योगा बेस्ड लाइफस्टाइल। बहुत जबरदस्त काम है इनका, बहुत जबरदस्त। ये किताब बहुत पढ़ने लायक है, BNYS वालों को तो जरूर 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 पढ़नी चाहिए ये किताब। फिजियोथेरेपी वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ें। डीन ऑर्निश वर्क कुड चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियंस लोगों को इस आदमी ने चेंज कर दिया अपनी किताब से, अपने काम से। At the end of the year, most patients reported that chest pain had virtually disappeared. 82% of patient arterial clogging had reversed. जो आर्टरी ब्लॉक हो रही थी 82% में जो पेन था वो खत्म हो गया। Started feel better and feel great. Dean Ornish is the first clinician to offer documented proof that heart disease can be halted or even reversed by changing your lifestyle. और जो लाइफस्टाइल इन्होंने यूज करी, आज वो कह रहे हैं इस बात को, वो योगिक लाइफस्टाइल थी, योगा बेस्ड लाइफस्टाइल। तो आप जो योगा पढ़ रहे हो, बी प्राउड ऑफ दैट। यू आर रीडिंग द लेटेस्ट एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद द पेशेंट्स। बेस्ड ऑन हिज इंटरनेशनली acclaimed scientific study, Dr. Ornish program has yielded amazing results. अब आगे नॉर्मन कजिन साहब, एनाटमी ऑफ फेलियर। अब ये डॉक्टर नहीं थे, इनको खुद को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की एक भयंकर बीमारी हो गई, जिसमें सारे जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, आदमी चल भी नहीं सकता, बटन भी नहीं लगा सकता। तो इनके जो फिजिशियन थे हिटजिग, उन्होंने कहा भाई नॉर्मन, नाउ यू कांट वॉक, यू कांट लीड ए नॉर्मल लाइफ, ऑल योर लाइफ यू विल हैव टू टेक हेवी डोज ऑफ एस्पिरिन। आपको एस्पिरिन पे रहना पड़ेगा जनाब, आपको कुछ नहीं कर सकते, पेन इतना रहेगा, आप पेन के मारे आप हो सकता है आपको सुसाइडल ना हो जाए। नॉर्मन कजिन ने पहले तो चुप हो गए, पर वो हो गए, इतने बड़े आदमी थे उस समय, बहुत बड़े राइटर थे, वर्ल्ड फेमस स्टेट्समैन थे, उनको एकदम लगा कि ये क्या हो गया। फिर वो विचार करते रहे, फिर भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, कहने लगे मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ ना कुछ ढूंढूंगा, मैं अपनी बीमारियों को ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर नए नए प्रयोग किए,
उन्होंने लाफ्टर फिल्म्स देखी, हंसी वाली फिल्म्स देखनी शुरू करी, उस समय की जो फिल्म्स थी कॉमेडी की, और विटामिन सी की हाई डोज लेनी शुरू कर दी। डॉक्टर और पेशेंट ने मिलके बहुत सारे प्रयोग किए, लाफ्टर थेरेपी, ये सब, और वो निकल आए उससे बाहर। जब इन्होंने स्टोरी अपनी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छापी तो सबने कहा इसकी किताब लिखिए। उन्होंने किताब लिखी और इस किताब के लिखने के बाद वो वर्ल्ड फेमस हो गए और अपने मृत्यु तक एक फेमस अमेरिकन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन रिलेशन बने रहे। प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, अद्भुत जीवन है इनका, अद्भुत कहानी है। फर्स्ट पब्लिश years ahead of its time, Anatomy of Illness is now classic account the late Norman Cousin and his successful fight against crippling disease. Is a story of unusual partnership between physician and a patient and how together they were able to beat back the odds. दोनों ने मिलके, उनके फिजिशियन हिटसिग और ये खुद, कैसे इन्होंने एक अद्भुत टर्न अराउंड किया। जो बीमारी का इलाज ना तब था ना अब है, उससे निकल आए बाहर। तो ये प्रेरणा है, इससे हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिली है, डॉक्टर्स को, पेशेंट्स। The doctor's genius lay in helping patient use his own powers. हिटसिग ने क्या किया? पेशेंट को फ्रीडम दी, नॉर्मन कजिन को। ठीक है भाई करो, बोले मैं ये लाफ्टर थेरेपी करना चाहता हूँ, करो, ठीक है करो। थोड़ा दवाई मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ कम, उन्होंने कहा ठीक है थोड़ा बंद करके देख लो, क्योंकि उसे विश्वास था पेशेंट को। The patient's talent was mobilizing his body's own spelling mistake है, sorry, one natural healing sources, proving that an effective weapon the mind can be against the disease. Norman Cousin's remarkable story has since been told in leading medical and lay journals around the world. It provides a striking example of how one man responded to a major health challenge and won. एक ही आदमी था, बहुत बड़ी स्टडी नहीं थी, सिंगल सैंपल साइज वाज वन, बट इवन देन इट चेंज्ड hundreds and thousands of people around the world, including medical students. डीन ऑर्निश का एक और कमाल, लव एंड सर्वाइवल, साइंटिफिक बेसिस ऑफ हीलिंग पावर ऑफ इंटीमेसी। कोरोना टाइम में ये बहुत रेलेवेंट है। हम अपनों का, अपने लोगों का, अपनों का जो प्यार है हमारा, उनका जो अफेक्शन है, लव है, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो, वो बहुत बड़ी हमारी ताकत है। ऐसा डीन ऑर्निश ने इसमें प्रूव किया है। क्या कहते हैं हीलिंग पावर ऑफ इंटीमेसी के बारे में? आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी फैक्टर इन मेडिसिन, नॉट डाइट, नॉट स्मोकिंग, नॉट एक्सरसाइज, not stress, not genetic, not drug, not surgery, that has a great impact on our quality of life, incidence of illness and premature death from all causes, as is healing power of love and it. सबसे ऊपर रखा है प्रेम, सच्चा प्रेम है, चाहे किसी रिश्ते में हो, वो सबसे बड़ी हीलिंग पावर, ऐसा डीन ऑर्निश ने इस पुस्तक में दिखाया। This is the most important book ever written about love and health. Dean Ornish, who was the first to prove the reversal of heart disease by changing lifestyle, now turns his attention to the heart in a more profound sense and identifies love and intimacy as the most power healing force that exists. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं ये इनकी किताब के बारे में? एंड्रयू व्हील, who you can say is the grandfather of integrative medicine in USA. यही यूएसए में इंटीग्रेटेड मेडिसिन, होलिस्टिक मेडिसिन को लेके आए। इन्होंने नेचुरोपैथी को, हर्बल को एलोपैथी के साथ जोड़ के प्रैक्टिस करी और बहुत मशहूर हैं एंड्रयू व्हील, ऋषि की तरह दिखते हैं। और अब आ गए हमारे ब्रूस लिप्टन साहब, इन्होंने तो कमाल ही कर रखा है। और ये जो मैं किताबें आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से कुछ पुस्तकों का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो किया हुआ है रिव्यू, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो किताब मंगा के आप पढ़िए। ब्रूस लिप्टन साहब अद्भुत व्यक्ति हैं, इस समय ये छाए हुए हैं दुनिया में। इन्होंने प्रूव कर दिया अपने पुस्तकों से, अपने विचारों से, कि डीएनए इज नॉट द मास्टर ऑफ डेस्टिनी। डीएनए तो एक रेप्लिकेटिंग मशीन की तरह है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह है। असली जो सेल में काम करता है वो है सेल मेम्ब्रेन।
और सेल मेम्ब्रेन को गवर्न करता है सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड। सेल के जो सिग्नल आ रहे हैं, विचारों के सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल, फूड से जनरेटेड सिग्नल, क्या खाया, क्या सोचा, ये चीजें डिसाइड करती हैं सेल का कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, ना कि डीएनए। डीएनए इज नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग। The biology of belief is a groundbreaking work in the field of new biology. Author Bruce Lipton, PhD, is a former medical school professor and research scientist. His experiments and those of other leading edge scientists have examined in great detail the mechanism by which cells receive and process information. सेल कैसे रिसीव करते हैं, उनमें रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं एम्बेडेड सेल मेम्ब्रेन में। वो जो भी इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो वेव के फॉर्म में हो, चाहे फूड के किसी फूड का कोई डाइजेस्टिव पार्टिकल के रूप में हो, वो उसको फिर सेल के अंदर ट्रांसमिट करते हैं और फिर सेल के अंदर चेंजेस आते हैं और फिर डीएनए में जो जीन एक्सप्रेस होनी होती है वो होती है। The implications of this research radically change our understanding of life. It shows that genes and DNA do not control our biology. Do not control our biology. Please mind the words. DNA is controlled by signals from outside the cell. अब ये outside the cell meditation से भी generate हो सकते हैं, prayer से भी generate हो सकते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट से भी जनरेट हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है ये। इसके बाद ये किताब है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एसक्यू। मैंने आपको बताया था एसक्यू पे भी जबरदस्त काम हो रहा है और ये कपल है साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पे अद्भुत पुस्तक लिखी है। एसक्यू इज द इंटेलिजेंस विद विच वी बैलेंस मीनिंग एंड वैल्यू, प्लेस आवर लाइव्स इन अ वाइडर कंटेक्स्ट। इट्स द अल्टीमेट इंटेलिजेंस एज विदाउट इट बोथ ईक्यू एंड आईक्यू कैन नॉट फंक्शन। दे क्रम्बल अवे। आईक्यू ईक्यू एक लेवल पे आके बेकार हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। एसक्यू की जरूरत पड़ती है, जैसे आजकल जरूरत पड़ रही है। कोरोना काल में हमें एसक्यू की जरूरत है। कलेक्टिव एसक्यू इज लो इन मॉडर्न सोसाइटी। वी लिव इन ए स्पिरिचुअली डम्ब कल्चर characterized by materialism, expediency, narrow self-centeredness, lack of meaning and death of commitment. क्या दिख रहा है आपको चारों तरफ? कुछ लोगों ने सिलेंडर इकट्ठे कर लिए, कुछ ने दवाइयां इकट्ठी कर ली, कुछ अस्पतालों ने चार्जेस बढ़ा दिए अननेसेसरी, कुछ और कुछ कर रहे हैं, कुछ ने अपने उसके दाम बढ़ा दिए एम्बुलेंस के, कुछ ने और जगह चीजें इकट्ठी कर ली। सो द सोसाइटी, और दूसरी तरफ फरिश्ते भी हैं जिन्होंने उल्टा काम कर रहे हैं। बट जनरली क्या देखने में आ रहा है? सेल्फ सेंटर्डनेस, लैक ऑफ मीनिंग एंड डेथ ऑफ कमिटमेंट। तो ये कहते हैं इसको जगाने के लिए हमें चाहिए एसक्यू। हम अपना कम से कम ठीक कर सकते हैं, अपना एसक्यू जगा के हम अपना खुद का चरित्र सुधार सकते हैं। लिन लेगार्ड, मैक लेगार्ड, ये भी एक अद्भुत महिला है, मैक टेगार्ड। ये फोर्स पर काम कर रही है। इनका कहना ये है, ये कर रही हैं कि पूरी दुनिया में एक फोर्स है, अंडरलाइंग एनर्जी है, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है नोबल लॉरेट्स के साथ में। बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसे हजारों लोग एक ही दिन कुछ प्लांट्स के लिए प्रे करते हैं, कहीं पर रखे हुए हैं प्लांट्स, और उन प्लांट्स की ग्रोथ दूसरे प्लांट्स से एकदम फर्क हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर पे भी कर रहे हैं। Frontier scientists all over the globe have produced extraordinary evidence to show that an energy field, the zero point field, एक जीरो पॉइंट फील्ड है, एक एनर्जी है, एक चेतना है पूरे विश्व में जो सब चीजों को जोड़ती है। When we ourselves are a part of this vast dynamic cobweb of energy exchange, इस पर काम कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात। Lynn McTaggart book is a highly readable scientific detective story which reveals how the field is responsible for many of the most profound mysteries. क्या मिस्ट्री एक्सप्लेन होती है? अल्टरनेटिव मेडिसिन, मेडिटेशन से हीलिंग, रेकी से हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, डिस्टेंस डायग्नोसिस, है ना। आपका क्या कहते हैं, माँ को पता चल जाता है बेटा को हजारों मील दूर वो उसको चोट लगी है, या हस्बैंड को पता चल जाता है वाइफ कुछ प्रॉब्लम है हजारों मील दूर, है ना।
स्पिरिचुअल हीलिंग, ये सबको एक्सप्लेन करती है इनकी किताब साइंटिफिकली। कैन द माइंड सर्वाइव बियॉन्ड डेथ, एनडीई की बात हो रही थी। इस पर सतवंत पसरीचा नाम की भारतीय ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर रही हैं निमहेंस बेंगलोर में, मेरा इनसे पर्सनल संपर्क है, देहरादून में रहती है रिटायरमेंट के बाद। इन्होंने अद्भुत काम किया है। इन्होंने प्रूव कर दिया है थोरली साइंटिफिकली कि माइंड के खत्म होने के बाद भी हम खत्म नहीं होते। जो गीता की बात है और धर्म ग्रंथों की बात है कि हम खत्म नहीं, हम नष्ट नहीं होते। ऐसा समझो टीवी में मैच आना बंद हो गया तो टीवी में मैच बंद हो, क्योंकि टीवी खराब हो गया, बट मैच तो चल ही रहा है, ऐसा ही कुछ है। और द प्रेजेंट बुक is the first comprehensive collection of themes on scientific evidence for survival of human personality beyond death to be published in India. India का ये पहला ऐसा पब्लिकेशन है। It is based on scientific investigation of cases of reincarnation type NDE, near death xenoglossy। xenoglossy मतलब है बच्चा पैदा हुआ 4 महीने इंडिया में पैदा हुआ, जर्मनी बोलने लगा। क्या मतलब है? जर्मनी की पिक्चर्स पहचानने लगा, कभी गया नहीं, सुना नहीं। या जर्मन में पैदा हुआ, संस्कृत बोलने लगा, हिंदी बोलने लगा, उर्दू बोलने लगा। इस तरह की बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत साइंटिफिकली स्टडी करी हैं। 30 साल का इनका वर्क है। हीलिंग वर्ड्स, ये स्पिरिचुअल हीलिंग की मैं कहूंगा बाइबल है, लैरी डॉजी की मास्टरपीस। इस पर भी मैंने एक बुकिनार बोलता हूं मैं इसे, अपने चैनल पे किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, या किताब पढ़ ले तो और भी अच्छा है। द पावर ऑफ प्रेयर, जबरदस्त बुक इन्होंने लिखी है। और इसके बारे में कमेंट्स हैं, इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग, हीली वर्ड्स bridges, balances and harmonizes the scientific and the spiritual, the material and the non-material, as we recognize that the empirical evidence for prayer's power is indirect evidence for the soul। अगर प्रेयर काम करती है जैसा रिसर्च बताती है तो ये प्रूफ है उस जीरो फील्ड का भी और सोल का भी, ऐसा है इसके कमेंट्स में लिखा हुआ है। लैरी डॉजी एमडी, इन्होंने बहुत और पुस्तकें लिखी हैं, स्पेस टाइम एंड मेडिसिन, बियॉन्ड इलनेस, रिकवरिंग द सोल, मीनिंग मेडिसिन मैंने दिखाया था आपको। He lectures internationally in 1988 was invited to deliver annual महात्मा गांधी मेमोरियल लेक्चर। महात्मा गांधी लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर होता है, पहला फिजिशियन है दुनिया का जिनको इस काम के लिए बुलाया गया। तो अब मैंने आपको एक कम समय में एक झांकी दी है कि बायो साइको स्पिरिचुअल मॉडल कितना साइंटिफिक है, कितनी इसकी जरूरत है,